गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस कर ही चुके हैं। आप फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें रिस्क जो है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। जो रिस्क आती है फाइनेंशियल सर्विसेज में, उन सारे रिस्कों को कैसे मैनेज किया जाता है, आज के हम टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप्स की रिस्क आती है फाइनेंशियल सर्विसेज। जब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है, हमें फाइनेंस रूप से हेल्प करने का काम करती है। तो वो इतनी इजीली ही फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूट जो है वो इजीली फाइनेंस की हेल्प करने का काम नहीं करती। उसमें भी उनको बहुत सारी रिस्क उठानी पड़ती है, बहुत सारी रिस्क का या कह सकते हैं जोखिम को उठाना पड़ता है, तब जाके वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करती है। कुछ रिस्क ऐसी होती है जो असर्टेन होती है, कुछ रिस्क ऐसी होती है जो सर्टेन होती है। सर्टेन, असर्टेन या अनसर्टेन बोल सकते हैं। सर्टेन मतलब निश्चित, जो हमें पता है कि ये रिस्क तो होनी ही होनी है, इस रिस्क को तो हम उठा ही सकते, हमें पता है कि उस मार्केट में रिस्क है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विस स्टार्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, तो एकदम से हमारे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बैठे। तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक रिस्क जो है वो है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर है कि हमारी इंस्टीट्यूट जो है वो एकदम से वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या है, निश्चित है, हमें पहले से पता है। समटाइम्स मार्केट कंडीशन की वजह से कुछ असर्टेन चीजें हमारे सामने आ जाती है। कुछ अभी जैसे कोविड की वजह से 2-3 साल जो है कोई भी वर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये असर्टेन था। किसी को पता था कि कोविड आ जाएगा और सारी चीजें इतनी अस्त व्यस्त हो जाएगी, नहीं पता था। तो ये क्या कहलाती है, असर्टेन रिस्क। तो टू जो चीजें रहती है, रिस्क हमेशा सर्टेन और असर्टेन होती है। कुछ रिस्क जो हमें पहले से पता है कि नहीं, मार्केट में अगर हम उतरेंगे तो हमारे सामने जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे ही होंगे और उसके तौर पर हमें बहुत सारे रिस्क का सामना करना ही पड़ेगा, तो वो कहलाते हैं सर्टेन रिस्क, जिसके बारे में हम जागरूक है। सेकेंड थिंग, असर्टेन रिस्क। असर्टेन रिस्क मतलब जो अचानक से आ जाती है, जो अचानक से हो जाती है, वो क्या कहलाती है, असर्टेन रिस्क कहलाती है। अनसर्टेन रिस्क हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें होती है सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब इसको दो नाम वही दिया है, असर्टेन। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब सर्टेन रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब अव्यवस्थित जोखिम, मतलब जो हमें नहीं पता, अनसर्टेन रिस्क, उनको यहाँ पर अनसिस्टमैटिक कहा जाता है। तो ये दो रिस्क जो है वो होती है। सिस्टमैटिक रिस्क को क्या किया जाता है, व्यवस्थित रिस्क, मतलब कि सर्टेन रिस्क जो हमें पहले से पता है। और असर्टेन रिस्क को क्या कहा जाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क या असर्टेन रिस्क, मतलब जिसका हमें अचानक से आई हुई, जिस रिस्क का हमने भी कभी नहीं सोचा था, अचानक से रिस्क का सामना करना पड़ा, तो वो क्या कहलाता है, अनसर्टेन रिस्क कहलाता है। फर्स्ट है मार्केट रिस्क। अब आप सभी को पता है, जब हम मार्केट में उतरते हैं तो बहुत सारे तरीके को रिस्क का जोखिम को उठाना पड़ता है। बिना आप अगर मार्केट में अपनी वैल्यू, अपनी गुडविल, अपनी शॉप की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो है स्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ये हर बिजनेसमैन हर फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फाइनेंशियल जब बिजनेसमैन भी यही सोचता है मार्केट में जाने से पहले, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, उनका भी एक बाजार है, उनका भी एक मार्केट कंडीशन है, तो वो भी भैया यही सोचेगी कि नहीं, ये रिस्क तो जो है वो कंफर्म है कि हम जब मार्केट में जो है वो उतरेंगे हमारे फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के, इंस्टीट्यूट को लेकर के, तो हमें मार्केट की कंडीशन के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत सारी रिस्क है, मार्केट में क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो मार्केट रिस्क को तो उठाना जरूरी है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क।
इंटरेस्ट रेट में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशन होता है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट हमको कम करना पड़ता है। तो ये भी जो है वो कंपनी जो है डिसाइड कर कर ऑलरेडी रखती है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है या सर्टेन रिस्क है, जिसके बारे में वो जागरूक है ही कि नहीं ये रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी या इस रिस्क को तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट रेट के तो आपकी इंस्टीट्यूट जो सर्विस है वो चलेगी ही नहीं। तो इंटरेस्ट का रेट भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। थर्ड वन इज परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर क्या होती है, खरीद कुछ जो परचेस करते हैं हम, अब खरीदारी को ढूंढना, खरीदार हम परचेस करें, कितने लोगों को ऐसे ढूंढे जो हमसे परचेस करें चीजों को या हम कहीं से परचेस करें, ये सारी क्या होती है, सिस्टमेटिक रिस्क या सर्टेन रिस्क होती है। मतलब कि मार्केट में जब आप उतरते हैं तो आपको पता है मार्केट की कंडीशन को अकॉर्डिंगली आपको रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो ये जो सर्टेन रिस्क है, ये जो मैंने तीनों रिस्क बताई, तो इसको क्या करते हैं हम, मैनेज करने का काम करते हैं। इसको क्या कर लेते हैं हम, मैनेज करने का काम कर लेते हैं। तो इसको क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क कहलाता है। ये क्या कहलाती है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज की वो रिस्क जो कि मैनेज हो सकती है। अब मार्केट कंडीशन हमको ऑलरेडी पता है, तो उसके हिसाब से हम चीजें मैनेज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम ऐसी चीजें रखेंगे या ऐसा कुछ डेवलप करके न्यू चीजें लेकर आएंगे जो मार्केट कंडीशन से अलग होगी, मार्केट से अलग होगी, जो क्या कर सके, हमें इस रिस्क में मदद कर सके। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो इसके भी हमें पहले से पता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, आप इंटरेस्ट रेट को भी मैनेज करके रख सकते हैं। दैट इज परचेसिंग पावर। जब हमें ऑलरेडी पता है तो हमारी जो परचेसिंग पावर है उसको भी मैनेज करने का काम क्या फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी करके रखती है। नेक्स्ट है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क मीन्स बिजनेस रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क अव्यवस्थित जोखिम, मतलब जिसके जो व्यवस्थित नहीं है, जिसके बारे में अनिश्चित है, निश्चित ही नहीं है, आपको पहले से ऑलरेडी पता ही नहीं है कि वो जोखिम आप उठा सकते हैं, एकदम से आपके पास में वो रिस्क आ जाती है, तो एकदम से अनसर्टेन प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो ये क्या कहलाती है, अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाती है। इसमें सबसे पहला आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है, कुछ चीजें जो है वो हमें पता, मार्केट कंडीशन पे जो रहती है वो पता रहती है, बस बिजनेस के अंदर जो रिस्क रहती है वो हमेशा असिस्टमैटिक रहती है। मतलब हमें पता नहीं रहता कि कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कब हमें लॉस हो रहा है, कब कैसे क्या चीजें हो सकती है, कैसे जो है हमारी बिजनेस जो है वो रन हो चलता रहा है, या कैसे वो बिजनेस जो है वो रुक गया है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, बिजनेस रिस्क कहलाती है। सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, ऐसी रिस्क जो कि फाइनेंस के तौर पे हमें सामना करना पड़ता है। मान लो हमने बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करी है और उस कंपनी में बहुत पैसा खर्चा कर दिया, और वो स्टैब्लिश करने में इतना पैसा खर्च कर दिया कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बन ही नहीं पा रहा है, तो उस पैसे का हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक ही नहीं पा रहा है, हमें लॉस ही लॉस हो रहा है, तो ये क्या कहेगा, फाइनेंशियल। अब चलते चलते क्या हो गया, हमारा बिजनेस एकदम से फाइनेंस मतलब पैसों की कमी आ गई, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, हमें ना तो कोई फाइनेंस कंपनी हेल्प कर रही है, ना कोई फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही है, ना ही कुछ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कुछ फाइनेंशियल रिस्क हो गए, जो कि क्या होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को फाइनेंस के रिस्क को भुगतता है, वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज, मान लो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उन्हीं के पास फंड खत्म हो गया तो एकदम से, तो ये क्या कहती है, अनसिक्योर्ड रहती है, मतलब कि वो पहले से सोच के नहीं लगता कि एकदम से हमारे पास से भी क्या हो जाएगा, फंड खत्म हो जाएगा, तो ये क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क, ऐसे क्रेडिट रिस्क जिसमें अलग अलग तरीके के डिफॉल्ट पाए गए हैं, मतलब कि उधार पर पाए गए, हमने किसी को उधार पे पैसे दे दिया, उधारी पे दी गई रिस्क है, उधार पैसे दे दिया, अब मान लो हमसे पैसे वापस आ ही ना रहे, फाइनेंशियल सर्विस क्या कर दिया, आपको उधार पैसे दे रही है, भैया प्रीमियम अमाउंट पे ही तो पैसे देती है, बैंक क्या करती है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे देती है या आप लोन देती है, तो वो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, बट क्या है कि आप उसका इंटरेस्ट भर ही नहीं रहे, आप उसका प्रीमियम अमाउंट भर ही नहीं रहे, तो वो
अब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया आपके लिए कि आप देनदार बन गए, कि आप दे ही नहीं रहे हो उसके पैसे। उधारी पे इतने ज्यादा पैसे जो है सामने वाले ने कर लिए और वो कहीं बैंक करप्ट होकर भाग गया या कहीं ऐसी जगह पे छुप गया जो आप उसको ढूंढ रहे हैं, बहुत करोड़ों तो पैसे आपसे ले लिए हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से और वो वापस आपको रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो ये क्या होगी, उधारी पे दी गई रिस्क, मतलब कि उधार आपने दे दिया पर आपको वो रिस्क जो है उठानी पड़ेगी और एकदम से आ गई, मतलब उसने एकदम से जो है वो भाग गया वहां से, एकदम से लेने से मना कर दिया, नहीं मैं तो दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड है, मतलब पहले से आपको इसके बारे में क्या पता था कि नहीं ये जब फाइनेंस लेगा तो उसके बाद रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाते हैं, क्रेडिट रिस्क कहलाते हैं। ये ऐसे रिस्क जो कि एकदम से अचानक से जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को सामना करना पड़ता था। तो ये सारे होते हैं रिस्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रिस्क, तो रिस्क कितने टाइप की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब या बोल सकते हैं सिक्योर्ड रिस्क, जिसके बारे में हमें पहले से सर्टेन रिस्क, मतलब इसके बारे में हमें पहले से अनुभूति होती है कि ये सारी चीजें जो हो जाएगी, तो इसको मैनेज करना, इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है। इन तीनों रिस्कों को क्या करते हैं, हम मैनेज करके रख सकते हैं, बट इन तीनों रिस्क को हम मैनेज नहीं कर सकते। इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हमें पहले से मार्केट कंडीशन का पता रहता है कि हाँ एमसीएक्स चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजें चेंज करके रखते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है हमें पहले से पता है फ्लक्चुएट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। परचेसिंग पावर भी हमें पता है कि कितने लोग उसे खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, तो उसकी भी हमें पहले से जानकारी रहती है। बट ये तो अचानक से आई हुई रिस्क रहती है, क्या आपको पता रहता है कि आपके बिजनेस में कभी लॉस हो जाएगा, तो उसकी रिस्क एकदम से आ गई, आपको इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सर्विस देना जरूरी थी और फिर सब लोगों ने मना कर दिया, तो आपकी क्या होगी, आपकी इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मतलब एकदम से आपको भी फाइनेंस का फंड जो है वो आपके पास से खत्म हो गया, फाइनेंशियल कंपनी के पास में फंड क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसका सामना करना। साथ ही साथ डिफॉल्ट क्रेडिट, जो उधार पैसे जो है आपने दिए थे वो इंसान ने देना ही बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क हो जाएगी। तो ऐसे रिस्क जिनका सामना हमें बहुत सारी तरीके से करना चाहिए तो वो क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। और इनको मैनेज कैसे किया जा सके, क्योंकि इनका हमें पहले से पता होता है, तो इसके बारे में हम पहले से प्लानिंग या मैनेजमेंट करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में जो जो चीजें रिस्क के थ्रू हमने मैनेज किए वो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क कहलाते हैं। और जो चीजें अनसर्टेन होगी, मतलब जिनके बारे में हमने खुद भी नहीं सोचा था कि एकदम से रिस्क जो है हमारे सामने आ जाएगी, अनिश्चित थी, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, तो वो क्या कहलाती है, अनसर्टेन ऑफ रिस्क कहलाती है। कुछ चीजें या कुछ रिस्क ऐसी होती है जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ मैनेजमेंट या कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि अगर एकदम से फिर उसको मैनेज होने में भी टाइम लगता है, उसके बारे में तो पहले तो समझने में टाइम लग जाता है कि ये रिस्क कैसे आ गई, कैसे ये चीजें जो है वो चेंज हो गई, फिर उसको समझते हैं, देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है होता है, बट फिर भी उस प्रॉब्लम को पहले समझा जाता है, फिर उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे, फिर सॉल्यूशन करने के बाद जो है उससे बाहर निकला जाता है। तो ये होती है पूरे रिस्क की चीजें जो है वो मैनेज करना, कि कैसे हम वो चीजें मैनेज। हाँ, और ये चीजें जो है, जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, जो अनसिस्टमेटिक होती है, उससे हमें जो है नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि हम क्या है उससे बहुत दिनों बाद बाहर निकलते हैं। आप लोगों को पता है जब कोविड में बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, या बहुत सारे लोगों को जो है बिजनेस में भी लॉस हो गया था, सारी चीजें लॉस में चल रही थी, तो क्या हुआ, हम सब जो है वो एक लॉस में चले गए थे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, बहुत सारे लोगों को जो है वो, बहुत सारे लोग जो है घर में बीमार थे, ये सारी चीजों का हमने सामना बहुत किया। तो 3 साल बाद हमें इस चीजों से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा, 3 से 4 साल लगे, 2019 टू 2022, मतलब कि 3 से 4 ईयर जो है इन चीजों से हमें क्या करना पड़ा, इस रिस्क का सामना करना पड़ा। फिर हमने क्या किया, पहले जब वो रिस्क आई तो हम पहले समझ ही नहीं पाए, बहुत सारे लोगों की क्या हुई, डेथ हो गई। ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज में होती कि जब वो चीजों का एकदम से सामना करना पड़ता तो वो मैनेज कैसे होगी, तो वो एकदम से लॉस होने लग गया,
तो ये क्या हो गया, पहले तो सोचा समझा, फिर क्या हुआ, उससे धीरे धीरे हम निकलने की कोशिश करते रहे। हमने क्या की, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका सबका उपयोग किया। साथ ही साथ फिर हमने उससे बाहर निकलने के लिए वैक्सीन का यूज किया। फिर सबको वैक्सीन लगाई, कुछ लोग ने लगवाई, कुछ लोग ने नहीं लगवाई। उससे फिर सब लोगों को जागरूक किया, फिर लगवाया। धीरे 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 चीजें क्या हो गई, चेंज होती चली गई। ऐसे ही क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है। जब आपको बिजनेस में या फाइनेंशियल सर्विसेज में एकदम से कोई लॉस होता है, तो पहले तो इंसान जो बिजनेसमैन या फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है समझ ही नहीं पाता है कि एकदम से ये क्या हो गया। फिर धीरे धीरे वो चीजों को समझने की कोशिश करता है कि मेरे फाइनेंस में, सर्विस में या बिजनेस में कैसे जो है वो रिस्क आ गई। फिर उसको मैनेज करता है, उसकी प्लानिंग करता है, फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकालता है और फिर क्या करता है, उसको सॉल्व करने का काम करता है। तो ये होती है फाइनेंशियल रिस्क, कि कैसे रिस्क का जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सामना करती है, फिर उसको मैनेज करती है और फिर से अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है। कैसे करती है, दो तरीके से करती है। एक सिक्योर रिस्क के लिए वो पहले से तैयार रहती है और अनसिक्योर के लिए वो थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर वो उससे सॉल्व करने के बाद में शुरू कर देती है। फाइनेंशियल सर्विस जो है वो आपको सिर्फ फाइनेंस तौर पर हेल्प करने का काम करती है और उससे क्या करती है, इकोनॉमिक जनरेट, जो मेन मोटिव होता है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है। मतलब कि आपके साथ साथ उसका खुद का भी क्या होता है, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से बढ़ावा देने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सर्विस करता है। इसी के साथ ये थे रिस्क के कुछ टाइप्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ अलग टाइप्स या अलग रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपका जो है 5 चैप्टर जो है MBA थर्ड सेम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। फर्स्ट आपका फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ चैप्टर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 आपके कम से कम 5 चैप्टर तक हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ 6 चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगी। उसी के बाद हम इस फाइनेंशियल सर्विसेज की कुछ और भी चीजें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट है या और भी कुछ प्लानिंग वगैरह है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।